नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद चुनाव का ऐलान हो चुका है। राज्यसभा चुनाव के बाद राज्य में विधान परिषद के चुनाव अब शुरू होंगे। आपको बताएं, इसके लिए 4 मार्च से नामांकन होगा, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस चुनाव में 3 दशक में पहली बार ऐसा होगा कि बीएसपी का कोई सदस्य विधानसभा परिषद का सदस्य नहीं होगा। इतना ही नहीं, इस चुनाव में अगर कुछ सामान्य हो रहा है तो बीएसपी का कोई सदस्य नामांकन करने की स्थिति में अब नहीं होगा। आपको बताएं, दरअसल विधान परिषद में 13 सीटों के लिए राज्य में चुनाव होंगे और मौजूद वक्त में 399 जिसमें विधायक हैं। ऐसी स्थिति में एक भी उम्मीदवार को जीतने के लिए 29 वोट चाहिए होंगे, जबकि नामांकन करने के लिए 10 विधायक प्रस्ताव के तौर पर चाहिए होंगे। इसकी वजह से बीएसपी के लिए विधान परिषद में चुनाव में जीतना तो दूर, वर्तमान परिस्थिति में उनके उम्मीदवार का नामांकन दाखिल करना भी असंभव नजर आ रहा है। आपको बता दें, अगर ऐसा हुआ तो अब विधान परिषद में बीएसपी का कोई सदस्य नहीं होगा। हालांकि इस चुनाव में सपा की 3 सीटों पर जीत तय है, लेकिन अभी वर्तमान में पार्टी के 108 विधायक हैं और 2 कांग्रेस विधायक का समर्थन मिलने की पूरी संभावना है और इस वजह से पार्टी के पास 3 सदस्यों के जीतने के बाद भी 23 विधायक बचेंगे। तो पार्टी चौथे उम्मीदवार का दावा तो कर ही सकती है। यानी देखा जाए तो वर्तमान में सपा के विधान परिषद में 8 सदस्य हैं और 1 सदस्य का कार्यकाल 1 मई को खत्म हो रहा है, तो संख्या बढ़कर चुनाव के बाद 10 हो जाएगी। दूसरी ओर बीजेपी गठबंधन के पास सदन में कुल 82 सदस्य हैं और इसमें से 11 सदस्यों का जो कार्यकाल है अब खत्म हो रहा है। आपको बताएं, चुनाव के बाद 10 सदस्यों की जीत लगभग एनडीए गठबंधन से तय मानी जा रही है। यानी पार्टी के सदस्यों की संख्या 80 के नीचे जाने की संभावना है। बता दें कि इस सदन में कांग्रेस को अब कोई भी सदस्य नहीं बचेगा। आजादी के बाद यह पहला मौका है कि यूपी विधानसभा में कांग्रेस का कोई सदस्य नहीं होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात निकल के सामने आ रही है कि मायावती शून्य हो गई है और कांग्रेस भी अब शून्य होती हुई नजर आ रही है। पहली बार आजादी, आप सोचिए, आजादी के पहली बार ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस का विधान परिषद में कोई सदस्य नहीं होगा। ऐसे में ये बड़ी बात निकलकर सामने आती है कि अब मायावती का जो भविष्य है, क्या वो खतरे में पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ऐसे में ये बड़ी चिंता का विषय मायावती के लिए बन जाता है कि आने वाले समय में क्या चंद्रशेखर उनकी डूबती हुई नैया बचा पाएंगे, क्योंकि चंद्रशेखर ने हमेशा से मायावती का साथ दिया है। अब ऐसे में उनका कोई विधान परिषद में कोई सदस्य नहीं है और लोकसभा नजदीक आ रहा है उसका चुनाव। ऐसे में मायावती के लिए खतरे की घंटी बजती हुई नजर आ रही है। अब मायावती इस चीज से कैसे निकलेंगी, या फिर अपने सदस्य, क्योंकि अभी जो विधान परिषद की सीटें हैं लगातार उसमें बीजेपी का वर्चस्व कायम है और अभी उनके जो कुछ सदस्य, 11 सदस्य उनके जो रिटायर हो रहे हैं, ऐसे में जो जिनकी सदस्यता विधान परिषद से खत्म हो रही है, अब ऐसे में वहां पर सारा वर्चस्व जो है बीजेपी का देखते हुए मिल रहा है। तो मायावती का जो आने वाला भविष्य है, इसमें कहाँ टिकता हुआ दिखाई देता है, ये बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। अब मायावती इसके लिए क्या फैसला लेती है, उनके विधायक छोड़कर उनको जा रहे हैं दानिश अली, अफजाल अंसारी, बहुत संगीता आजाद, ऐसे कई नाम है जो बीएसपी को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में बस उनकी एक उम्मीद है और ऊपर से उन्होंने अकेले चलने का जो फैसला किया है, तो उनके लिए बस एक उम्मीद बचती है, चंद्रशेखर आजाद। अब ऐसे में चंद्रशेखर आजाद उनको कितना साथ लेकर चलते हुए नजर आएंगे, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। फिलहाल क्या मायावती लोकसभा चुनाव से पहले शून्य हो जाएंगी? आपकी इस पे क्या राय होगी, क्या प्रतिक्रिया होगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।